अस्सलाम वालेकुम कर्व जो थी वो ड्रॉ की थी। अस्सलाम वालेकुम कर्व जो थी वो ड्रॉ की थी। सही है। उसी ईवाई कर्व के अंदर एक पॉइंट था जिसको हमने कहा था कि जी ये क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट है। ठीक हो गया। ये क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे फ्लो के पास जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है। ठीक है। ये क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट था कि जहाँ पे एनर्जी जो है वो फ्लो के पास सबसे कम होती है। ठीक है। अच्छा, अब एक तो हमने उसमें ये बात की थी, दूसरी बात हम लोगों ने ये की थी कि जी पता नहीं शायद मैं वो कर सका बात जो है या नहीं कर सका। बहरहाल अगर कर दी थी तो अच्छी बात थी, नहीं कर सका तो मैं अब कर देता हूँ कि आपसे कोई पूछे ना कि जी अगर क्रिटिकल फ्लो के पास क्रिटिकल एनर्जी से कम एनर्जी हो तो फिर क्या होता है, तो आप बोलोगे कि फिर जो फ्लो है वो रुक जाएगा। ये इंटरव्यूज़ के अंदर आमतौर पे ये सवाल होता है कि व्हाट विल हैपन इफ़ a water channel or a flowing body has energy less than the critical energy। तो आपने बोलना है कि the moment the energy of the flowing system becomes lesser than the critical energy, the flow automatically stops। ठीक है, कि फ्लो रुक जाता है अगर उसके पास क्रिटिकल एनर्जी से कम एनर्जी जो है वो हो। अब ये बड़ा अनयूजुअल लग रहा होगा आप लोगों को कि मैंने कोई चीज़ ड्रॉ नहीं की है। ये जस्ट ड्रॉ इसलिए नहीं की है कि मैं पिछली सारी बातों को रिपीट कर रहा हूँ, पिछले लेक्चर की सारी बातों को। तो ये सारी बातें जो है लास्ट लेक्चर जो कि 8वां था इसमें हुई हुई थी। ठीक है। तो अगर कोई मसला है तो आप जाके वो ईवाई कर्व को देखो, आपको समझ लग जाएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है। जो आज हम हैं उसी पॉइंट के ऊपर हम जोर डालेंगे, और वो क्या है? आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल एनर्जी के बारे में, क्रिटिकल वेलोसिटी के बारे में, और क्रिटिकल डेप्थ के बारे में। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है ना, ये कब होती हैं फ्लो के पास? क्रिटिकल एनर्जी कब होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी कब होती है, और क्रिटिकल डेप्थ कब होती है। तो आपने बोलना है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना ये फ्लो के पास तब होंगी जब फ्लो की एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो क्रिटिकल होगी। या इन अदर वर्ड्स ईवाई कर्व के अंदर फ्लो जो है वो किस पॉइंट पे होगा? क्रिटिकल पॉइंट पे होगा। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ आपकी आसानी के लिए तो बहुत सिंपल है, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपको लोगों के लिए ताकि कोई चीज़ अगर कंफ्यूज कर रही है तो वो ना करे। थोड़ी ऑब्वियसली थोड़ा आपको जो है ना वो पेशेंस से काम करना जो है ना चलना पड़ेगा। रीज़न बीइंग के लैपटॉप हमारा जो है वो अनयूजुअली स्लो है। तो अब तो खैर तुम लोग भी आदी हो चुके होगे, तो इसलिए जो है ना वो थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से ही सब्र से ही जो है ना इसको थोड़ा सा करना। ठीक हो गया। ये वो लाइन है जो कि 45 डिग्री पे लगती होती है। ठीक है। और जो क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट होता है आपका वो हमेशा आई होप कि ये हो जाए। हम्म, यार इससे आप कैसे मैं एक मिनट जान छुड़ा देता हूँ, अगर आपको थोड़ा सा लगे तो उसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ही हमने बात करनी है। तो हाँ, एक दफ़ा जस्ट वन लास्ट टाइम। आई नो कि दिस कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई अंडरस्टैंड। लेकिन बच्चे अब ये थोड़े से ई लर्निंग के जो है ना ये थोड़े से मसाइल हैं, इस पे माइंड नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है। ये आज से कुछ बनती होती थी। ठीक है। आई होप ये बन जाए बन जाए बन जाए, गुड। ठीक है। ये आपकी थी ए वाई कर्व। थोड़ा सा मैं इसको अगर टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा अगर इसको टिल्ट कर दिया जाए, हम्म,
थोड़ा सा ऐसे कर दिया जाए जस्ट टू मेक इट लुक मोर बेटर। तो इसका जो ये वाला पॉइंट था, जिसको ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट। ठीक है, अगर इसकी एक्सिस को मैं लेबल करूं तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे, ये आपकी थी ई, और यहाँ पे जो एक्सिस थी ये थी वाई। ठीक है, अब ये देखें कि इस कर्व के ऊपर लीस्ट वैल्यू ऑफ ई जो है वो किस पॉइंट के ऊपर है। तो मेरा ख्याल है कि आप में से हर बच्चा जो है वो यही बोलेगा कि जी जो लीस्ट जो एनर्जी है वो जिस पॉइंट पे है वो तो है जी क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है ना, दिस पॉइंट इज द पॉइंट हैविंग लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे कम ई की वैल्यू इस कर्व पे नहीं है। अगर इससे कम ई की वैल्यू होगी तो वो पॉइंट जो है इस कर्व के ऊपर नहीं होगा, और हेंस ये जो कर्व बनी हुई है ये किसी ना किसी डिस्चार्ज के लिए बनी हुई है ना। हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्यू डिस्चार्ज के लिए बनी हुई है, तो फिर अगर ये इस एनर्जी से कम एनर्जी होगी तो फिर डिस्चार्ज क्यू नहीं रहेगा, डिस्चार्ज जो है क्यू से कम हो जाएगा। यानी कि क्यू वाला जो डिस्चार्ज है इट विल स्टॉप the moment the critical energy becomes lesser, sorry, the energy of flow becomes lesser than the critical energy। ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ पे that is EC, ये क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट। ठीक है, इससे कम एनर्जी हुई तो क्या होगा कि डिस्चार्ज आपका क्यू नहीं रहेगा, या क्यू डिस्चार्ज होना जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जो इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी जो डेप्थ होती है, हमने लास्ट टाइम भी इस बात को किया था कि इसके ऊपर आपकी जो डेप्थ है, जैसे एनर्जी इस पॉइंट के ऊपर क्रिटिकल एनर्जी बन गई है, वैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जो डेप्थ है वो क्या बन जाएगी, वो क्रिटिकल डेप्थ बन जाएगी, वाई सी बन जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट के ऊपर जो डेप्थ थी वो क्रिटिकल डेप्थ, जो इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो बन जाएगी, साथ ही लगा दूं इसके कहीं पे, इसके साथ लगा देता हूँ, जो इसके ऊपर वेलोसिटी है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर डेप्थ जो है वो क्या बनेगी, क्रिटिकल डेप्थ, एनर्जी जो है वो क्या बनेगी, क्रिटिकल एनर्जी, और जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी क्रिटिकल वेलोसिटी। अब हम इन तीनों चारों चीज़ों को जो है ना आपस में लिंक करेंगे, तीन चीज़ों को, क्रिटिकल एनर्जी को, क्रिटिकल डेप्थ को और क्रिटिकल वेलोसिटी को जो है ना आपस में लिंक करते हैं। आपस में लिंक करने का मतलब क्या है, देखो अगर डिस्चार्ज आपका क्यू हो ना, ठीक है ना, और आपके पास एनर्जी जो है वो क्रिटिकल एनर्जी ना हो, फ्लो की एनर्जी से ई हो जाए, तो हमने उसको पढ़ा हुआ है कि वो तो जी लिंक होती हैं इस इक्वेशन से, ई इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्केयर, वी स्केयर ओवर 2g। ठीक है, इससे होती है भाई। इसके लिए क्या होगा, ये जो क्रिटिकल एनर्जी जो है ये आपस में कैसे लिंक होगी, इसको हमने भी देखना है। ठीक है, इसको हम अभी जाने इसके लिए इक्वेशन को डेवलप करते हैं। अच्छा, इसको डेवलप करने के लिए हम जो पहली चीज़ डिफाइन करेंगे वो है ये स्मॉल क्यू विच स्टैंड्स फॉर, which stands for small q, small q which stands for discharge per unit width। ठीक है ना, जो कैपिटल क्यू है वो क्या है, वो सिंपल डिस्चार्ज उसको बोलते हैं। जो स्मॉल क्यू है ये क्या है, ये है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका फार्मूला क्या होगा, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, यानी कि क्यू ओवर बी। हम आमतौर पे जो बी है इसको हम क्या ये कि बी यहाँ पे क्या है इस इक्वेशन के अंदर, बी इज विड्थ ऑफ द चैनल। ठीक है, तो क्या मतलब जब भी किसी चीज़ के अंदर पर यूनिट विड्थ की बात आए या पर यूनिट की बात आए तो हमेशा उस चीज़ से आप उसको डिवाइड कर देते होते हो। ठीक है, हमने इसको आम तौर पे देखा हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी आपकी बहुत पुरानी जो है फिजिक्स की किताब में आपको एग्जांपल दूं कि जी हम बोलते थे कि वेलोसिटी जो होती है ना वो क्या होती है, चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो क्या है, वो वेलोसिटी है। तो पर यूनिट टाइम हो तो डिस्टेंस को टी से डिवाइड करना है। ऐसे ही जब डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की बात हो तो डिस्चार्ज को जो है वो विड्थ से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे बी जो है दैट इज विड्थ ऑफ द चैनल, तो हमने इसको उससे जो है वो डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक।
आई होप सो। ओके, इसके बाद हम इक्वेशन 1 जो है, जो हमने यहाँ पे, मैंने इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे ही देता हूँ इससे। ये इक्वेशन 1 का नाम इसको दे ही देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं अगर लिख लूँ इक्वेशन नंबर 1 को, q इज इक्वल टू y प्लस q स्क्वायर ओवर 2 डिवाइड में आ जाएगा 2g इंटू ए स्क्वायर कैसे आ गया? मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को हासिल करने के लिए वन को मैंने चेंज किया है और 2 आई है मेरे पास। मैंने क्या किया है, टू को हासिल करने के लिए सिंपल जो है, जहाँ पे v था, मैंने उस ये जो v है ना मेरे पास, इसको मैंने जो है वो क्या किया, q ओवर a लिख दिया हुआ है, एज v इज इक्वल टू q ओवर a। q इज इक्वल टू a भी होता है ना, तो यार मैंने सिंपल जो है ना वो कर दिया कि v इज इक्वल टू q ओवर a, ठीक है। ये जो है ना किया है मैंने, द इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है। मैंने सिंपल इक्वेशन 1 के अंदर जो है ना क्या किया, v को जो है वो q ओवर a से डिवाइड कर दिया। यहाँ तक बात मुझे उम्मीद है कि क्लियर होगी, इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात तो वैसे है कोई नहीं, ठीक है। इसके बाद इसी को मैं लिख रहा हूँ इज इक्वल टू y प्लस a को लिख दिया b स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। कोई मसले वाली बात है? नहीं जी, एक रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए एरिया जो है तो होता है वो क्या होता है, वो b इंटू वाई होता है, ठीक है। तो चूंकि एरिया का स्क्वायर था तो मैंने इसे क्या कर दिया, b स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ओहो, ऐसे स्केप प्रेस हो गया तो वही आ गया। एनीवे, अब इसके बाद मैं ज़रा इससे पहले लिख दूं आपको आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि बोर्ड नोट्स आपको जो है ना मिल जाने हैं, लेकिन जाहिर बात है कि उसके अंदर भी हर स्टेप को लिखना है मुझे। तो अस्यूमिंग a rectangular channel ए जो है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इंटू वाई, ठीक है ना। तो ये एरिया को जो है इस इक्वेशन में चेंज कर दिया हुआ। आई होप कि इसमें कोई मसला नहीं बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो मेरा ख्याल है वो कोई मुश्किल बात है भी नहीं कि इसको मैं अगर लिख दूं, जो कैपिटल क्यू है इसको स्मॉल क्यू कर दूं, कोई मसले वाली बात तो नहीं होगी मुझे उम्मीद है? क्या हुआ है, देखो क्यू स्क्वायर ओवर बी, जो क्यू ओवर बी क्या होता है, क्यू ओवर बी जो है वो स्मॉल क्यू के बराबर है, ठीक है ना। तो चूंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है तो क्या कर दिया मैंने, इसको चेंज कर दिया कि क्यू स्क्वायर जो है, क्यू स्क्वायर ओवर बी, कैपिटल क्यू स्क्वायर ओवर स्मॉल बी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू स्मॉल क्यू स्क्वायर, इस इक्वेशन के मुताबिक। तो मैंने वो इसमें जो है ना वो पुट कर दिया, कोई से मसले वाली बात नहीं होगी मुझे उम्मीद है, बहुत सिंपल है, ठीक हो गया। अब इसके बाद यहाँ तक क्लियर होगी बात आपको? ओके, अब हम बात करते हैं किस वाले पॉइंट की, सबसे लोएस्ट पॉइंट की, ठीक है ना। सबसे लोएस्ट पॉइंट की जो एनर्जी जो है इस पॉइंट के ऊपर है, उसकी हमने बात करनी है। इस पॉइंट पे आने के लिए आपको पता है कि हमने लास्ट टाइम भी किया था और मैं इस दफ़ा दोबारा करूँगा कि हम हमेशा जो है ना उसके अंदर, इसके अंदर चेंज देखने के लिए हम करते क्या होते हैं, हम इसको डिफरेंशियल लेंगे इसका, ठीक है। मैं अब जो सही वाली इक्वेशन है वो पुट करूँ ताकि अब आगे चीज़ें मुश्किल होनी है तो उसको व्यू करने में जो है ना आसानी हो, ठीक है। 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। थोड़ी सी आगे मुश्किल चीज़ें होंगी तो मैं चाह रहा हूँ कि जो इक्वेशन है उसको देखना जो है आसान हो आप लोगों के लिए, ताकि जो भी उसको रिप्लेस करना है या जो कुछ भी करना है उसको देखना जो है वो आसान हो।
जस्ट अ मिनट, ठीक हो गया। डिफरेंशियल लेते हैं, क्यों बोला डिफरेंशियल क्यों ले रहे हैं, हमने ई के अंदर चेंज जो है उसको तलाश करना है जो कि इस पॉइंट के ऊपर आती है, ठीक है ना। सारी बात है कि ये वाली इक्वेशन जो है, ये जो ई इज इक्वल टू, ये किसके लिए है, ये हर उस पॉइंट के लिए है जो यहाँ पर नहीं है, मतलब कि ये क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट के अलावा हर पॉइंट के लिए है। ये इक्वेशन जो है ये क्रिटिकल एनर्जी पॉइंट के अलावा हर पॉइंट के लिए है। हमने देखना है कि अगर इसको हम इस पॉइंट पे अप्लाई करें तो क्या चेंज आएगा। तो जब चेंज को स्टडी करना होता है तो फिर क्या हम करते हैं कि हम इसमें जो है वो इसको चेक करेंगे कि डेप्थ के लिहाज से एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उस पॉइंट के लिए। ठीक हो गया, ये लिया है दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू, ये अब डी ई ओवर डी वाई के बाद जब आप जो डेप्थ के लिए चेंज है इसके, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 1, डिफरेंशियल ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द सेम थिंग इज इक्वल टू 1। पता है हमें इस बात का। जो अगला है इसके लिए मैं लिख रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, मैं अभी इसको फुल अप्लाई नहीं करता, अभी इसको मैं ऐसे कर दूंगा, इसको डी आ जाएगा, डी सिंपल, डी वाई आ गया, और ब्रैकेट के अंदर जो है जो बाकी सब चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। मैं आपको लिख देता हूँ, मैं एकदम अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि एकदम अप्लाई करूंगा तो मुझे उम्मीद है कि कहीं जो वो आप में से हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने क्या किया। तो इसको जो है वो बाय पार्ट्स मैं कर रहा हूँ डिवाइड। 2 इंटू 2g इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया ना, इसमें तो कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया, चेंज जो है उसको देखने के लिए। नीचे वाला ज़रा इसी इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे जाके ज़रा नीचे वाले स्टेप में इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हर वो चीज़ जिसके अंदर वाई नहीं है उसको मैं बाहर ले आऊँगा। क्यू जो है, क्यू स्क्वायर जो है उसके अंदर वाई नहीं है, 2g के अंदर वाई नहीं है, तो ज़ाहिर बात है कि इनके ऊपर ये डिफरेंशियल अप्लाई नहीं होना, तो इन 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 दोनों तीनों चीज़ों को जो है ना बाहर ले आओ। ठीक है, भी इस इक्वेशन के आप सिर्फ फाइनल फॉर्म देखनी है, बनते हुए जो है ना वो थोड़ी सी सकता है कि ये ऐसे होगी। ठीक है, हर वो चीज़ जिसके अंदर क्यू नहीं था मैंने उसको बाहर कर दिया। ठीक हो गया, सिंपल चीज़ होगी ये वाली। इसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, जस्ट होल्ड ऑन। इसमें कोई मसला तो नहीं होगा मेरे ख्याल में, कोई ऐसी इशू वाली बात तो नहीं है इस वाली चीज़ में। ओके, इसको थोड़ा सा और जो क्या किया मैंने, बस सिंपल जो है इसको ऊपर ले गया, इस वाली चीज़ को वाई के जो नीचे था उसको ऊपर ले गया हूँ, तो उसकी पावर जो है वो किस में आ गई है, माइनस में आ गई।